पंचतंत्र की अगली कहानी जैसे को तैसा पढ़ेंगे। किसी नगर में एक जीर्णवर्धन नाम का बनिया रहता था। किसी वजह से उसे कारोबार में घाटा पड़ गया तो वह निराश होकर परदेश जाने की बात सोचने लगा। बाहर जाने के लिए धन की जरूरत थी। उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पूर्वजों की तराजू किसी सेठ के पास गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए उधार लिए। कुछ समय बाद जैसे ही वह परदेश से धन कमा कर लौटा तो उसने सबसे पहले अपनी तराजू वापस लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वह उस सेठ के पास पहुंचा अपनी तराजू वापस मांगने के लिए तो वह बोला, भाई उस तराजू को तो चूहे खा गए। जीर्णधन ने बड़े धैर्य से कहा, कोई बात नहीं मित्र, ऐसा हो जाता है। मैं जरा नदी पर नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने लड़के के हाथ नहाने का सामान नदी पर भेज देना। वह सेठ से फौरन अपने बेटे को बुलाकर उसे नहाने का सामान नदी पर ले जाने को दिया। सेठ का बेटा सामान लेकर नदी पर चला गया। उस व्यक्ति ने नदी में नहाकर उस सेठ के लड़के को गुफा में बंद कर दिया और द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया। जैसे ही वह वापस सेठ के पास आया तो उसने पूछा, भाई मेरा लड़का कहाँ है? अरे आपके लड़की को तो नदी तट पर बाज उठाकर ले गया। सेठ चीख कर बोला, झूठे, कहीं बाज भी बालक को ले जा सकता है? तू मेरा पुत्र मुझे ला दे, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगा। जीर्णधन झट से बोल पड़ा, यदि लड़के को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता तो पीतल के तराजू को चूहा कैसे खा सकता है? इस प्रकार दोनों आपस में झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। सेठ ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, इस चोर ने मेरा पुत्र चुरा लिया। तब राजा ने इन दोनों को बुलाया और जीर्णधन से बोला, अरे भाई तुम इसका बेटा वापस दे दो। महाराज यह मेरे बस में की बात नहीं है, उसे तो मेरे देखते ही देखते नदी पर बाज उठा कर ले गया। राजा ने कहा, यह सरासर झूठ है, भला कभी बाज भी बालक को उठा सकता है? तब जीर्णधन बोला, महाराज मेरी बात सुनिए, यदि एक पीतल की भारी तराजू चूहे खा सकते हैं तो एक बालक को बाज क्यों नहीं उठा सकता? राजा ने पूछा, यह कैसे? तब जीर्णधन ने सारी कहानी राजा को सुनाई। तब राजा ने उन दोनों से कहा, भाई तुम्हारा झगड़ा तो कुछ भी नहीं, जब तुम उसका तराजू वापस दे दो वह तुम्हारा पुत्र वापस दे देगा। न तराजू चूहे खाते हैं न लड़की को बाज उठाते हैं। सो मेरे भाई बैल के प्रति शेर की कृपा दृष्टि को न सहन करते हुए यह सब किया है। तूने हित को भी अहित में बदल दिया है। कहा भी गया है, मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन ही अच्छा होता है। जैसे बानर ने राजा को मार दिया पर चोर शत्रु से पंडितों की रक्षा की। दमनक ने कहा, यह कैसे? वह बोलो। अब ये कैसे है, उस कहानी का जो नाम है वो है मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। किंतु ये कहानी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके बाय, टेक केयर।